हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। आज क्लास 10th का प्रश्नावली 8.1 के हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 9वां नंबर में कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है पहला नंबर में कि साइन ए कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी, और दूसरा नंबर बोला है कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि दिया हुआ है कि tan ए बराबर 1/√3 लिखेंगे। सॉल्यूशन में दिया है क्या है कि tan ए बराबर 1/√3 दिया हुआ है क्वेश्चन में। tan ए बराबर 1/√3 दोस्तों याद है कि tan ए यानी कि tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/B। तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि P का मान 1 हो गया और B का मान √3 हो गया। इसलिए सबसे पहले एक हम लोग समकोण त्रिभुज का आकृति बना लेंगे। कुछ इस तरीका से आकार रहेगा। यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, और क्वेश्चन में बोला था कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो जहां समकोण बन रहा है वहां पर B नाम दे देंगे, और यहाँ हम लोग A नाम दे दिए। यहाँ B हो गया तो यहाँ C नाम दे देंगे। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि tan A यानी कि थीटा के जगह पर A है। जब यहाँ थीटा हो गया तो इसके सामने वाला जो भुजा है वह लंब हो गया, और लंब को हम लोग बोलते हैं P, और P का मान कितना दिया हुआ है तो 1 है। P का मान कितना दिया हुआ है 1। जब यह P का मान 1 हो गया और यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, उसके सामने वाला जो बड़ी भुजा होता है वह कर्ण होता है। जब यह लंब हो गया, यह कर्ण हो गया, तो यह आधार हो गया। तो आधार का मान कितना दिया हुआ है √3। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि जब लंब दे दिया, आधार दे दिया, तो कर्ण नहीं पता है। तो तीसरी भुजा कर्ण निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में जिसमें B क्या है समकोण है। अब इसमें हम लोग को लंब पता है, आधार पता है, तो कर्ण ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय से तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का रूल लागू करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय में होता है कर्ण निकालने के लिए, यानी कि H निकालने के लिए। तो H निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, √P² प्लस B², यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। दोस्तों ऊपर इरेज कर दे रहे हैं, नीचे जगह नहीं है। इस तरीका से हम लोग सोल्व करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर अब हम लोग को H निकालने के लिए यानी कर्ण निकालने के लिए रूल इसका है P² प्लस B²। तो P का मान अभी हम लोग देख रहे हैं कि 1 है, तो 1 का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, प्लस B का स्क्वायर, तो B का मान है √3, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब H बराबर लिखेंगे 1 का स्क्वायर मतलब 1, प्लस यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि √3 का होल स्क्वायर है। अगर हम 3 पर से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट भी हटेगा, यानी कि बचेगा 3। इसलिए H बराबर यहाँ हो गया 3 और 1 4, यानी कि H बराबर 4 का वर्गमूल अगर निकालते हैं तो इसका मान आता है 2, यानी कि यहाँ कर्ण का मान कितना आ गया 2। अब हम लोग जब देख लिए कि लंब पता हो गया,
1, आधार पता हो गया √3 और कर्ण पता हो गया 2। तो हम लोग अब पहला क्वेश्चन सोल्व करने का प्रयास करेंगे। पहला नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला नंबर में है क्वेश्चन कि साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी, यही दिया हुआ है। तो हम लोग इसका मान ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। देखेंगे यहाँ कि साइन ए इंटू कोस सी, इस जगह कुछ नहीं दिया हुआ है तो समझना है कि यहाँ गुना है, यानी कि इंटू का चिन्ह है। अब साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी, हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। यहाँ कुछ नहीं है तो उस जगह इंटू का चिन्ह देंगे, गुना का चिन्ह देंगे। और कोस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H इंटू साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। दोस्तों अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि अगर साइन ए कह रहा है, साइन ए, तो थीटा के मान जब ए है तो यहाँ की बात कर रहा है, तो इसके सामने वाला लंब हो गया यानी कि P, तब P का मान क्या हो गया BC, यहाँ पर लिखेंगे BC। और H तो यही रहेगा क्योंकि यह समकोण के सामने का भुजा है, इसलिए H का मान होगा AC, तो यहाँ लिखेंगे AC गुना। अब यहाँ कोस सी की बात कर रहा है, तो कोस सी जब थीटा का मान यहाँ चलाता है तो इसके सामने वाला भुजा लंब हो गया, तो यह जब लंब हो गया तो यह आधार हो गया। तो यहाँ B है तो B यानी कि बेस आधार, तो हमारा आधार हो जाएगा BC, यहाँ पर लिखेंगे BC। और H कर्ण है इसलिए कर्ण है AC प्लस, अब यहाँ पर देखना है कोस ए, थीटा का मान ए है, तो थीटा का मान जब ए है तो इसके सामने वाला भुजा लंब है और यहाँ आधार बनेगा, तो यहाँ बी यानी कि आधार कह रहा है, तो आधार क्या हो जाएगा AB बटे H के मान AC, वह बदलेगा नहीं, गुने। अब यहाँ देख रहे हैं साइन सी, जब थीटा का मान C बोल दिया तो इसके सामने का भुजा लंब हो गया, और साइन थीटा में लंब बटा कर्ण ही होता है, तो इसके सामने वाला भुजा लंब हो गया यानी कि AB बटे H यानी कि कर्ण है AC, यहाँ लिख देंगे AC। अब हम लोग बिल्कुल फॉर्मूला पर आ गए हैं। अब मान रखना है, जो भी इस आकृति में मान दिया हुआ है उसके आधार पर मान रखेंगे। BC का मान कितना है, तो 1, यहाँ पर लिखेंगे 1 बटा AC का मान कितना है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुने BC का मान कितना है 1 और AC का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ भी 2 दिया हुआ है, प्लस AB का मान कितना है √3 बटा AC का मान कितना है, यहाँ पर 2 दिया हुआ है, गुने AB का मान कितना है, AB का मान है √3 बटा AC का मान है कितना, तो 2। दोस्तों अब मान भी रख दिए हैं, अब केवल सॉल्यूशन करना है। अब सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर में इरेज कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर गुना करेंगे, 1 एकम कितना होता है 1 बटा 2 दूना कितना होता है 4। अब यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, प्लस दे देंगे। अब यहाँ देखना है √3 गुने √3, तो √3 गुने √3 करेंगे, तो अगर इस तरीका से √3 गुने √3 अगर होता है तो इसका मान होता है √3 का स्क्वायर, जब स्क्वायर हटेगा रूट हटेगा, मात्र 3 बचेगा। इसके चलते हम यहाँ पर √3 गुने √3, तो इसका मान रखेंगे 3, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ कैलकुलेट करके देख लिए कि √3 गुने √3 जब करते हैं तो √3 का स्क्वायर होता है, और स्क्वायर को हटाते हैं तो इसका रूट अपने आप हटेगा, इसका मान केवल 3 बचेगा। और बटा में यहाँ 2 दूना
4 करेंगे। दोस्तों अब यहाँ पर यह भिन्न के जोड़ में आ गया, भिन्न के जोड़ में जब इसका हम लोग हल करेंगे तो 4 और 4 का एलसीएम लघुत्तम 4 आएगा। इसके चलते 4 से 4 में जब भाग करेंगे तो एक बार हम भाग लगेगा, और 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 एकम 1, प्लस 4 से 4 में भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 से 3 में गुना करेंगे तो 1 तिहाई 3 हो जाएगा। तो यहाँ हल करने के बाद 3 और 1 4 हो गया, और बटा में यहाँ 4, इसको काट देंगे 4 एकम 4, यानी कि यह एक बार में कटेगा, इसलिए इसका मान हो जाएगा 1 आंसर यहाँ हो गया। अब नेक्स्ट इसी में हमें दूसरा नंबर भी बोला है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? दूसरा नंबर में बताया गया है कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, इसी का हमें मान ज्ञात करना है। दोस्तों ऊपर में हमें आंसर प्राप्त हो गया है, इसको हम इरेज कर देंगे। अब हम नीचे दूसरा नंबर का क्वेश्चन का सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ देखेंगे कि कोस ए, तो कोस थीटा का फॉर्मूला होता है b बटा h, यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है तो गुना है। कोस सी कोस का ही है, इसलिए b बटा h होगा, माइनस साइन ए यानी कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p बटा h, गुने साइन थीटा का फॉर्मूला p बटा h। अब मात्र हमें मान रख के देखना है। यहाँ जब थीटा का मान a बोला था, तो थीटा के मान जब a बोला तो यहाँ यह थीटा के मान हुआ, इसके सामने वाला जो भुजा है वह लंब हो गया, लेकिन हमें चाहिए आधार, तो आधार हो गया AB। आधार कौन हो गया? AB। जब यह लंब हो गया, यहाँ कर्ण है ही, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वह कर्ण होता है। जब थीटा का मान यहाँ बोला तो इसके सामने वाला लंब हो गया, तो यहाँ आधार हो गया, यानी कि आधार हो गया AB और बटा H हो गया AC गुने, यहाँ भी जब कोस सी की बात कर रहा है तो कोस सी के मान यानी कि थीटा का मान C हो गया यहाँ, तो इसके सामने वाला भुजा लंब हो गया, तो आधार यहाँ हो गया, तो आधार अवरी हो गया BC। आधार क्या हो गया? BC। और कर्ण यानी कि AC माइनस, अब यहाँ पर देखना है कि साइन A यानी कि थीटा की जगह पर A है, जब थीटा की जगह पर A है तो इसके सामने वाला लंब हो गया, तो हमें चाहिए P यानी कि लंब, तो लंब यहाँ हो गया BC, लिखेंगे BC बटा H का मान है AC गुने, अब यहाँ साइन C जब बोल रहा है साइन C, तो थीटा के जगह पर C हो गया, तो इसके सामने वाला भुजा लंब हो गया, यह आधार हो गया, तो हमें तो चाहिए लंब, इसलिए यहाँ पर क्या है? लंब में हो जाएगा AB, तो यहाँ पर लिखेंगे AB बटा H यानी कि कर्ण हो गया AC। दोस्तों अब हम लोग मान इसका रखने का प्रयास करेंगे। अब मान रखेंगे, AB का मान कितना है? AB का मान √3 है, बटा AC के मान कितना है? तो AC के मान 2 है, गुने यहाँ देखेंगे BC के मान कितना है? तो 1 है, बटा AC के मान कितना है? तो AC के मान 2 है। अब माइनस का चिन्ह यहाँ पर है, माइनस का साइन लगा देंगे। अब BC पूछ रहा है, तो BC के मान कितना है? 1 बटा AC के मान कितना है? तो 2। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई यानी कि गुना का साइन है, तो हम गुना का चिन्ह दे देंगे। AB का मान कितना है? तो AB का मान जो है √3 है, बटा अब AC के मान है, तो AC के मान यहाँ 2 दिया हुआ है। दोस्तों अब हल करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मान सभी हमारा रखा हुआ है। अब इसको हल कर देंगे। हल कैसे करेंगे? देखिए, √3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 ही होगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4। यहाँ माइनस का चिन्ह दिया हुआ है, तो नीचे माइनस ही लगा देंगे। और √3 को जब फिर 1 से जब गुना करेंगे तो √3 का √3 ही होगा, और फिर यहाँ पर गुना कर देंगे, 2 दूना 4। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब यह भिन्न का घटाव बन गया। भिन्न का क्या हो गया? घटाव,
जब इसका भिन्न का घटाव के रूप में आ गया तो सबसे पहले हम 4 और 4 का लसन निकालेंगे। जब लघुत्तम निकालेंगे तो 4 और 4 का लघुत्तम जो है 4 ही होगा, और 4 से 4 में भाग करेंगे तो एक बार में भाग लगेगा, और 1 से √3 में गुना करेंगे तो √3 ही होगा। माइनस 4 से जब 4 में भाग करेंगे तो हमारा मान 1 आएगा, और 1 से जब √3 में गुना करेंगे तो मान √3 का √3 ही रहेगा। अब दोस्तों क्या करना है, √3 में से √3 जब माइनस कर देंगे तो हमारा कुछ नहीं तो 0 बचेगा, और बटे में कितना है तो यह 4 है। अब यहाँ 4 से जब किसी भी 4 से जब 0 में हम भाग करेंगे तो उसका मान ऑलरेडी 0 हो जाएगा। यही मेरा आंसर हो गया, मान निकल गया। थैंक यू।